स्वागत है आप सभी का। लगातार समाचार प्लस पर आप देख रहे हैं। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आज जारी हुई है, एक बात तो बेहद स्पष्ट है, कांग्रेस से काफी पहले, क्योंकि आप विश्वास मानिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। उससे काफी पहले बीजेपी ने अपनी प्रत्याशियों की लोकसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। 195 नाम है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी है, अमित शाह का नाम भी है। आसानी से समझा जा सकता है कि जिन जगहों को बीजेपी कंफर्म मानकर चल रही थी या जिन सीटों पर एक या दो ही नामों के पैनल थे, उन पर पहले फैसला ले लिया गया, लेकिन कुछ फंसी हुई सीटों को भी इसमें शुमार किया गया है। अगर आप देखेंगे पूरे नेशन वाइड, तो मध्य प्रदेश में भी आपको ये स्थिति नजर आएगी, राजस्थान में भी ये स्थिति नजर आएगी। आप केरल में तो एक तरह से नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश बीजेपी ने की है। 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को इस लिस्ट में जगह दी गई है, लोकसभा अध्यक्ष को इसमें जगह दी गई है, साथ ही पूर्व सीएम भी है। हालांकि पीसी में बीजेपी ने 2 कहा था, लेकिन जब हम लिस्ट को देखते हैं तो हमें 3 और टेक्निकली 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले सीएम रह चुके हैं, देखते हुए आप टेक्निकली उसे 4 भी कह सकते हैं। बहरहाल महिलाओं की संख्या 28 है। एक मुस्लिम चेहरा भी नजर आ रहा है, हालांकि उस पर और भी क्लैरिटी की जरूरत है। यूथ अगर आप इसमें से ढूंढना चाहते हैं तो 195 में से 47 यूथ को जगह दी गई है। एससी से 27, एसटी से 18 और ओबीसी से 57 लोगों को 195 की इस लिस्ट में जगह मिली है। राजस्थान की 15 सीटों पर भी नाम घोषित किए गए हैं। खास बात यह है कि 8 तो रिपीट है, लेकिन 7 जगहों पर आपको नए चेहरे नजर आएंगे। तो इस पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और मेरे साथ चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो से जो जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से अशोक सिंह शेखावत जी मेरे साथ हैं, और कांग्रेस की ओर से भरत मेघवाल जी मेरे साथ हैं, और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। अशोक जी, सबसे पहले तो बधाई, कम से कम लिस्ट में आपने बढ़त बनाई, पर ये नाम आपको 2024 की जंग में बढ़त दिलवा पाएंगे? पहले तो आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट को जो 195 लिस्ट है उसके लिए बधाई दी, हम स्वीकार करते हैं। और पहले आप देखिए कि पूरे भारतवर्ष में हम देखेंगे तो इन दशकों के अंदर 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, और जनता के 2 बार भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिया। और समर्थन के आधार के ऊपर ही आप देखिए कि हमने सुशासन लेके आए, शासन व्यवस्था लेके आए, और जो देने की काम किया, जो गरीबों को, जो चेहरे लेके आए उनको आपने बदला भी तो। हाँ, एक मैंने ये कहा, और एक पार्टी के अंदर नए लोगों को भी आना चाहिए, और जैसे हम युवा भी लेके आए हैं, महिलाएं भी की संख्या भी है इसमें। आप अधिकारियों को भी ले आए वीआरएस दिलवाकर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स आता हो, चाहे कोई खिलाड़ी भी आते हैं, और जो क्षेत्र के अंदर विभिन्न जो आयामों के अंदर जो अपना काम देखते हैं, उन लोगों को भी हम इसमें लेके आते हैं। पर उन्होंने पार्टी के लिए तो स्पेसिफिक काम नहीं किया ना, एक कार्यकर्ता के तौर पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी एक जनता के लिए साथ साथ होती है, और उस सब में लेते हैं, कोई आज की बात नहीं, पहले से हम लेते आए हैं, और उन अच्छे लोगों को लेके आते हैं। जैसे खेल के अंदर कोई पार्टिसिपेट, तो देवेंद्र झाझड़िया जी को हम चूरू से हम लेके आए, क्योंकि वो खेल जगत में उनका एक नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उन्हें सत्ता में आने पर खेल मंत्री बनाने के लिए लेकर आए। वो बात की बातें होती है, पहले चुनाव की टिकट की बात आती है। जैसे तो गौतम गंभीर थे हमारे, स्पोर्ट्स कोटा नहीं होता कुछ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोटा नहीं होता, लेकिन इन लोगों को भी हम लेके आते हैं, और कांग्रेस भी लेके आती है। तो अच्छे लोगों को लेके आना और नए लोगों को भी लेके आना, और तालमेल ऐसा हो, संगठन के लोग भी आए। पर थोड़ा तो समझने की हम कोशिश करें ना। जैसे मान लीजिए रंजीता कोहली, उनसे क्या गलती हुई है, या वो मोदी के पेस को मेंटेन नहीं कर पाई हैं? इसके अलावा राहुल कस्वा, अब उस इलाके में पहली बार जीत ही आप लोगों को उस परिवार ने दिलाई। उनके पिता 3 बार जीते, उसके बाद राहुल कस्वा लगातार जीत रहे। अलग ही नाम सुन रहे थे, किसी और को आपने वहां पहुंचाया है। आप जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जो 7 नए चेहरे हैं, इतने नए चेहरों की जरूरत कब पड़ती है? देखो कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की आती है, हम चाहते हैं कि 2 सेकंड में आपको रोक रहा हूं। कांग्रेस का रिएक्शन लेना भी जरूरी है इस लिस्ट पर। अभी तक आपने बीजेपी के तमाम चेहरों को सुना है, लेकिन इस लिस्ट को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। सहयोगी भरत, माफ कीजिएगा, मित्र है मेरे, उस लिहाज से मैं इन्हें कह सकता हूं। भरत, सवाल देखिए ये है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि बीजेपी ने 7 बदले तो क्यों बदले, लेकिन आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जहां बदलाव की जरूरत होती है वो बदल देते हैं। उस लिहाज से क्या कांग्रेस को इसमें कुछ नजर आ रहा है?
देखिए स्वप्निल जी, बदलाव की जरूरत तो तब होती है जहां कहीं ना कहीं आपको कमी जरूर देखने को मिलती है। 15 सीटों में से हमने देखा कि 7 नामों को बदला गया और उसके पीछे सबके पीछे एक कारण रहा। आपने राहुल कसवा की बात की तो विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि राजेंद्र राठौड़ राहुल कसवा के मध्य किस तरह का एक युद्ध सा छिड़ा और किस तरीके से एक दूसरे को हराने की बात कही गई। उसके बाद तो उन्होंने मसला ही जड़ से खत्म कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आप देखिए तो कहीं ना कहीं तो चिंगारी जली थी ना, जैसे आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो पर कांग्रेस में वो चिंगारी रह जाती है, फूंक मारने पर दोबारा उठती है, भभकती है। कांग्रेस ने कभी इस चीज को डिनाई नहीं किया कि परिवार में कोई कलह नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा इस चीज को झूठा प्रचार करती है कि हमारे में डिसिप्लिन होता है। कोई किसी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं होता। पर रही बात, मैंने इसीलिए कहा कि देखिए नया जब पुराना हटेगा तभी आ सकता है। तो 25 में से 15 में से फिर 7 नाम ही नए दिखे क्या? बाकी और भी तो थे। अर्जुन राम मेघवाल जी को ले लीजिए, लोकसभा सांसद जो अध्यक्ष रहे, उनका भी नाम इसमें रिपीट हुआ है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हुआ है। और अभी हमने देखा कि जोधपुर में किस तरीके से नारे लगाए गए कि मोदी तुझसे बैर नहीं और गजेंद्र शेखावत तेरी खैर नहीं। बाड़मेर में कैलाश चौधरी का बयान, कैलाश चौधरी का, जिन लोगों ने नारे लगाए उनके साथ बैठकर उस मसले को सुलझा भी लिया गया। ना सुलझना एक अलग बात है, लेकिन पब्लिकली जिस तरह की बातें की गई वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि कैलाश चौधरी का हमने देखा। 2 सेकंड भरत भाई, गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार धूल चटा चुके हैं और एक ऐसी शख्सियत को धूल चटा चुके हैं जिनको राजनीतिक तौर पर एक बड़ी किसी जनप्रतिनिधि के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश हुई। तो ये चेहरा तो आपको, आप भले ही अभी आप कह रहे थे कुछ, लेकिन आप भी मानते हैं कि आप इनका पार नहीं पा पाए उस इलाके में। देखिए स्वप्निल जी, राजनीति एक अलग चीज होती है। अभी आपने जिस तरह से कहा कि धूल चटाई गई या बड़े कद्दावर नेता थे, हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक कार्य करने की शैली होती है और राजनीति में ये स्वाभाविक होता है कि जनता किसको अपना मत देती है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आज भी मैं कहता हूँ ये कमल को छोड़कर किसी और के नाम पर चुनाव लड़कर दिखा दे। आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से थोड़ी चुनाव लड़ती है। इन्होंने तो पूरे देश में एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा है और न जाने कितनी बार लड़ चुके। आप मनमोहन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ चुके हैं। हमने 2009 में, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? हमने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। एक व्यक्ति के कार्य पर नाम होता है, चेहरे पर भी चुनाव लड़ा साहब आपने 2009 में। एक व्यक्ति के काम पर चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति संगठन से ज्यादा सर्वोपरि हो जाता है और जब पूरी जगह ये सुनाई देता है ना कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कमल का निशान तो वहां से गायब होता है। आपके चैनल पर मैंने देखा कि पहले मोदी जी का नाम था, उसके बाद कमल का नाम था। तो संगठन से बड़ा आज एक व्यक्ति हो चुका है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन रही देखिए राजस्थान की एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 15 नाम आपने बताए, सबसे बड़ी देखने चीजने की बात यह है कि 5 सालों में इन सांसदों ने राजस्थान की जनता के लिए क्या किया। आपने देखा कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे इलाके में आज जब किसान आंदोलन चल रहा है, वहां धारा 144 लगाई गई। युवाओं के साथ जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके साथ किस तरह से अत्याचार किया गया। और मोदी जी की गारंटी का नाम देने वाले भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले जनता ये सवाल पूछेगी कि चुनाव से पहले आपने पेट्रोल डीजल पर से वैट कम करने की बात कही थी, आचार संहिता लगने वाली है। आपने इन 3 महीने में डबल इंजन की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि 25 सांसदों को वापस से चुनकर भेजेगी। जवाब लेते हैं। अशोक भाई, एक बात बताइए कि 7 चेहरों का या 7 नए चेहरों का शामिल किया जाना है या 6 चेहरों को बदला जाना? एक जगह तो आपके सहयोगी थे तब, हनुमान बेनीवाल, इसलिए 6 चेहरों का बदला जाना और एक जगह पर नया चेहरा उतारना, कुल 7 नए चेहरे। इसे केंद्र के रिपोर्ट कार्ड से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? मतलब कोई तो कारण होना चाहिए ना। देखो मैं बताऊं स्वप्निल जी, पिछली बार चुनाव के अंदर भी 2019 के चुनाव हुए थे, उसमें कुछ हमने टिकटों का परिवर्तन किया था। और जहां तक भरत मेघवाल जी ने कहा नेतृत्व और नेता, यदि भारतीय जनता पार्टी का यदि नेतृत्व सुदृढ़ है और पूरा विश्व के अंदर उनका नाम है, और आपका नेतृत्व कौन है सारी जनता जानती है, राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने 28-29 चुनाव लड़े, दुनिया भर में बीजेपी से नरेंद्र मोदी की पहचान है या नरेंद्र मोदी से बीजेपी की पहचान है? मैं कह रहा हूँ भरत मेघवाल इस डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मैं इसके भी बात कराता हूँ। सपोज करो कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में यदि आपके पास में बैठा हूँ, तो मुझे पार्टी ने पहचान दी है और उस पार्टी ने पहचान दी है तो मोदी जी को भी पार्टी ने ही दी है, लेकिन उस नेतृत्व को, उस पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना किसी न किसी के बात का होना चाहिए। उसके नाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर आप देख लीजिए क्या उनका जो इन 10 सालों में जो काम किए, लोगों में चर्चाएं आती हैं। किसी भी दल के लिए। अशोक भाई देखिए, मैं दूसरे तरीके से आपसे सवाल बोलता हूँ। 2019 में आपने कहा कि ये जो हमारे 24 चेहरे हैं, आप इन चेहरों को भेजिए, आप ये समझिए कि आप मोदी को भेज रहे हैं, करेक्ट? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने 7 चेहरों को हटाया, तो वो क्या कम मोदी रह गए?
नहीं, मैं आपको ये बताऊं, यदि केंद्रीय चुनाव समिति की यदि बैठक होती है, प्रदेश नेतृत्व से भी उसके बाद में चर्चा होती है, पैनल्स जाते हैं और आम जनताओं के बीच में भी जाते हैं, उसका समग्र रूप से विचार करने के बाद में टिकटों का तय होता है। जनता का फीडबैक लिया गया ना, कोई तो कमी बेशी रही ना। मैं कह रहा हूँ कि किसी के आधार पर जब करते हैं, और हर पार्टी में होता है ये बात नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर आप प्रोसेस करना तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और इस आधार के ऊपर यदि केंद्रीय चुनाव समिति ने देखा कि कुछ लोगों को, हम नए लोगों को भी लेके आना चाहिए, उनका भी काल रहा है, लेकिन नए लोगों को लेके आएंगे तो पार्टी के अंदर एक किसी न किसी को चेंज करना, कुछ लोगों को, नए को भी लेके अंदर आना पड़ता है पार्टी के अंदर। तो ऐसे में भरत भाई देखिए, चुनाव लड़ाया जाता है। आप इस फैक्ट को नहीं नकार सकते। ये कहें कि साहब इनके साथ क्यों टिकट काटे, आपने क्यों किया? 2 सेकंड अशोक भाई, देखिए क्या होता है, एक वक्त था, मैं आपको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी और 1-2 राज्यों के और उदाहरण दे सकता हूं, आप समझ जाइएगा इन स्टेट्स में यही हुआ है। मसला यह है कि अंदरूनी सर्वे यह बता रहा था कि लोगों को पार्टी से आपत्ति नहीं है, चेहरों से आपत्ति है। पार्टी ने रणनीति के तहत चेहरे बदल दिए, उन्हें पार्टी से आपत्ति नहीं थी। देखिए दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, डिफरेंस है इस बात में, है ना। इन्होंने जनता का फीडबैक लिया और मुझे ये जानकारी है और कंफर्म जानकारी है, मैं अपने सोर्स नहीं बता सकता, लेकिन ये मुझे कंफर्म जानकारी है कि मध्य प्रदेश में भी ये बोला गया कि लोगों को पार्टी से नहीं, चेहरों से आपत्ति हो रही है। आप समझ रहे मेरी बात, ये डिफरेंस भारी पड़ता है। निश्चित तौर पर स्वप्निल जी, हम खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, आप पार्टी के नाम पर किसी बलात्कारी को, अपराधी को या किसी गैंगस्टर को तो नहीं उतार सकते ना कि मोदी के नाम पर या कमल के नाम पर हम इनसे चुनाव लड़वा सकते हैं। जब आप क्षेत्रीय समीकरण को देखा जाता है तो जातिगत और चेहरे को तो जरूर देखा जाता है। बार बार इन्होंने अभी, आपने 7 नामों के बारे में बात की, राहुल कसवा जी कोई बुजुर्ग थोड़ी थे और उपराष्ट्रपति जी के साथ घूमते हुए नजर आए, उनकी उंगली पकड़ते हुए नजर आए। तो या तो उपराष्ट्रपति का जो जलवा था वो जलवा काम नहीं आया, राजेंद्र राठौड़ जी बाजी मार गए। लेकिन बात यहां पर आती है कि ये जो 15 टिकट दी गई है या 25 जो दी जाएगी, उनसे सबसे पहले राजस्थान की जनता ये सवाल करेगी कि आपने इन 5 सालों में राजस्थान की जनता के लिए क्या किया। कोई ऐसा एक बड़ा काम ये व्यक्ति बता पाए जो यहाँ पे राजस्थान की जनता के लिए, महंगाई बढ़ा दी, युवाओं के भविष्य को खराब कर दिया आपने, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, बेरोजगारी को बढ़ा दिया आपने क्या किया? मैं तो कहता हूँ चलो आप 2014 को छोड़ो, 2023 के अंदर जो वादे किए थे, अगर इस तरह से देखें, ₹450 सिलेंडर दे रहे हैं, ये कह रहा हूं 2023 के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे हुए क्या? अशोक भाई, ईडी के अंदर किस तरीके से हैप्पी माहौल है, अब अपन उसको इतना ज्यादा आज जंग में बदलेंगे नहीं। भरत भाई देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, इस बात को भी आप सोचकर देखिएगा। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, इन 3 महीनों को लोग देखेंगे या बीते 5 साल को देखेंगे? देखिए भारी क्या पड़ेगा तराजू पर अगर मैं रखूं, और उसी लिहाज से मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, नहीं उसी बात से मैं कंपेयर करके बताऊं, हाल ही में जिन्होंने आपको बाय बाय किया है वो हो सकता है आपको थोड़े से ज्यादा वोट देकर नजदीकी हार हरवा दे, लेकिन हरवा तो वो तब भी सकते हैं। जी, मैं यही आपको बात कह रहा हूं कि 5 साल का जो हिसाब किताब था वो 3 दिसंबर को राजस्थान की जनता ने दे दिया था। 3 दिसंबर के बाद राजस्थान की बागडोर, राजस्थान की कमान भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायकों के हाथ में है, जो डबल इंजन। तो फिर इस लिहाज से आपको यह कहना पड़ेगा कि जब 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस आई और 2019 के लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीटें गठबंधन को चली गई, एनडीए गठबंधन को, मतलब उतने समय का आपका कार्यकाल पूरी तरह से फेलियर था। नहीं, देखिए आप यही कहना चाह रहे हैं, आप जब आप इधर ये बोल रहे हैं तो उसको अपने ऊपर भी ले। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूं। आप जिस 2019 की बात कर रहे हैं ना, तब एक ऐसा दौर था, तभी भी लोगों को यह विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा कर रहे हैं ना, उन वादों को पूरा किया जाएगा। राजस्थान की जनता भी इन वादों को लेकर चल रही थी, लेकिन 2018 में जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए, 2014 के वादे पूरे नहीं हुए। नहीं, आपके वादों पर तो आपको लेकर आया गया था प्रदेश में। कितनी बार चढ़ा सकते हैं आपके वादों के हिसाब से आपको 2018 में लाया गया। ये पूछना चाहता हूं, तो हो सकता है कि 3 महीने में आपके वादों से मन भर गया हो। आपने वादे किए 2023 से पहले आके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादे किए ना यहाँ पे, इस राजस्थान की जनता से पेट्रोल डीजल कम करने का वादा किया था, युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने का वादा किया था, वो किसी और ने तो नहीं किया था ना। क्या किया राजस्थान की जनता के लिए? और अभी किसानों की बात ले लीजिए ना आप, आज किसान एमएसपी के लिए रोड पर बैठा है, आपको लगता है किसान वोट देगा? अशोक भाई, अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, 2 मिनट। अशोक भाई देखिए क्या है, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि इन 7 नए चेहरों के चुनाव को केंद्र के रिपोर्ट कार्ड से जोड़कर न देखा जाए, न देखा जाएगा, लेकिन आप इतना तो मानेंगे ना कि जब लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे उसमें एक परसेंटेज पॉपुलेशन का ऐसा भी होगा जो विधानसभा को देखकर भी वोट डाल रहा होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं?
मैं कह रहा हूँ कि यदि अब लोकसभा के चुनाव की हम बात करें, राजस्थान के इस परिप्रेक्ष्य में बात करें, 2014 में पता है 163 सीट के लगभग विधानसभा की आई थी, उसके बाद 25 की 25 आई, वोट प्रतिशत बढ़ा हमारा। और उसका 2019 में भी ये हुआ, कांग्रेस के पास में सीटें ज़्यादा थी, निर्दलीय जोड़ करके 123 और लगभग खुद की इनकी मिला करके 100 थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी को यदि प्रतिशत देखेंगे तो 50% से ऊपर मिला। क्यों? कि मोदी जी की जो उन्होंने कहा उन वादों को पूरा किया। अब वो ये कहते हैं कि साहब वादे क्या, अब वादे तो आपने ही कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, गिनती बोली थी। नहीं, वादों को देखेंगे तो फिर सारी बातों को देखेंगे। अभी तो बहुत से वादे आपके पेंडिंग हैं जो आपको करना है। नहीं, अभी आपके बहुत से वादे हैं जो पेंडिंग मोड पे चल रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, पेट्रोल डीजल जितना आप कहते थे कि कांग्रेस काल में महंगा है उस कीमत तक भी नहीं पहुंचा है। नहीं, मैं बताऊं आपको, देखो जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हर सरकार का ये प्राथमिकता होती है कि कौन से काम को हमको पहले करना चाहिए। यदि आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री के रूप में आए, आने के बाद में डे बाय डे क्या हर चीज की समीक्षा नहीं हो रही? जो जनता के हित के काम है, कौन से काम किया आप? दो काम गिना दीजिए आप, तो अगर अच्छे काम किए हो तो इन 3 महीने। एक काम तो ये बता दूं, देखो इनके जो नहीं नकार देना क्या बात हुई? आप इन लोगों को संरक्षण 450 में दे रहे हैं तो उस काम को तो आप एप्रिशिएट करें। जिन लोगों को ये संरक्षण जो आपके घोषणा पत्र में था ना, मैनिफेस्टो में जो काम बताए थे ना, थोड़ा सुन तो लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 450, मैं कह रहा हूँ आपको अवैध खनन नहीं होता था राजस्थान के अंदर, उसको संरक्षण ये सरकार देती थी, कांग्रेस सरकार देती थी। प्रूफ लेकर आइए, ऐसे झूठ मत बोलिए। और उन लोगों को आज सबको अंदर डालने के लिए गए हैं, अंदर डालने का काम किया है। और उन गैंगस्टरों को जो लोग खुलेआम घूमते थे उसका इकबाल करने का, और उसके अलावा भरत भाई 2 सेकंड मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप दोनों से। मैं सिर्फ एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ। मैं आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ, मैं आप दोनों से सिर्फ एक बात। क्या गैंगस्टर को पंपाया किसने? भाई 2 मिनट। देखिए मैं ये जानता हूँ कि मेरे डिबेट का टाइम एक्सटेंड हो चुका है। अगर आप लोगों के प्री ऑक्यूपाइड कुछ काम आपके न रुके हों तो आप लोग थोड़ी देर और मेरे साथ बैठ सकते हैं क्या? मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। भरत भाई बैठ सकते हैं आप? अशोक भाई आप भी बैठ सकते हैं ना? तो हम इस डिबेट को कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ ठीक है अशोक भाई, मैं देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके सारे वादे पूरे हो गए। अभी तो जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ आपका वादा तो CAA और UCC का भी था ना आपका, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके सारे वादे पूरे हो गए। चलिए ये वो है जो आपके पसंद का टॉपिक है, वो वादे पूरे नहीं हुए। अब पेट्रोल डीजल है ना, 2014 में आते वक्त 60 रुपए 70 रुपए का पेट्रोल महंगा था, तो वो आज भी महंगा है, 100 रुपए के ऊपर वो महंगा ही है। मैं ये कह रहा हूं वो वादा भी अभी आपका पेंडिंग में है, नौकरी का वादा भी अभी आपका पेंडिंग में है। उस समय बताओ कि जब ये बताऊं, पेट्रोल की बताऊं आपको, पेट्रोल की अंदर बेस प्राइस क्या थी उस समय जब यूपीए गवर्नमेंट थी, और आज बेस प्राइस कितनी आ रही है? $135। नहीं आप बैरल नहीं, बेस प्राइस कितनी आ रही है? बेस प्राइस 28-58 रुपए आ रही है। और कांग्रेस के समय कितना था? एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी आपने, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी आपने, 500% वृद्धि करी है आपने, 29 लाख करोड़ रुपए ले लिया आपने पेट्रोल डीजल पर। आप बोल रहे हैं सुन तो लो ना, आपको घोटाले किए, आपने कमाया उसका घोटाला किया। घोटाले का नाम बता दीजिए। घोटाला क्यों नहीं किया आपने? कॉमनवेल्थ में कौन गया? कौन कलमाड़ी नहीं गया अंदर? कितने दिन में गए? कौन गया? कोर्ट के आदेश से गए, कोर्ट के आदेश से गए, कोर्ट के आदेश से गए। आप बोलते हो आप? नहीं 2 सेकंड अशोक भाई, कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं, कॉमनवेल्थ घोटाला आज का मैटर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना। 2 मिनट भरत भाई, नहीं लेकिन अशोक भाई मैं फिर कह रहा हूं, अशोक भाई लेकिन फिर मेरा सवाल रह जाएगा। मेरा सवाल यही है, राफेल के अंदर कोर्ट के अंदर जाकर के इन्होंने माफी मांगी ना राहुल गांधी जी ने। नहीं अशोक भाई, मैं दोबारा इस लिस्ट पर ही आ रहा हूँ ना। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब ये नाम जो आपने घोषित किए हैं, आप विश्वास मानिए कि जब लोग क्या वोट डालने जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, तो आपको भी ये बात तो मानना पड़ेगा ना कि उसमें एक पोर्शन ऐसा होगा जो प्रदेश और प्रदेश सरकार के बारे में भी अपनी राय को जाहिर कर रहा होगा वोट के जरिए। ये तो फैक्ट है ना, इसको आप कैसे नकार सकते हैं? नहीं मैं मना कब कर रहा हूँ, हर चीज का पैमाना होता है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आई तो जनता यह भी देखेगी कि इन 3 माह के अंदर, कांग्रेस के 3 माह के अंदर क्या अंतर था। किसी को याद नहीं है। नहीं मैं देखती है, प्रारंभ में शुरू में आता है और शुरू में पता पड़ जाता है कि किस सरकार का क्या परफॉर्मेंस है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या थी? लड़ाई झगड़ा था, फिर आपको पायलट था, लोकसभा चुनाव तक नहीं था, लोकसभा चुनाव तक नहीं था। लेकिन इसी पीरियड में एक पोर्शन ऑफ किसानों का कर्जा माफ हुआ, एक किसानों का एक पोर्शन का कर्जा माफ हुआ। कौन सा हुआ?
वो कर्जा माफ जो 20,000 criteria 25,000 उन्होंने कर्जा बनाया था वो माफ कर दिया। जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया था, उस क्राइटेरिया में किसानों का इन्होंने माफ तो ये होना कहा चालू हो था गया कि था। अपने मैनिफेस्टो में कहा थे संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। हाँ, वहां राहुल से गांधी ने बिल्कुल रैली में भी right कहा। हाँ। तो कौन सा कर दिया? किसानों की जमीन मैनिफेस्टो नीलाम हुई है, में संपूर्ण 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हुई, 300 किसानों ने आत्महत्याएं करी, लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। इसका कांग्रेस क्यों नहीं देगी? इसके बारे में क्यों नहीं है? ठीक है, बताइए। और वो विजय माल्या की बात करते हैं, पूरा का पूरा ना बैंक का पीएनबी बैंक ने पूरा वसूल कर लिया। भरत भाई, वो इन्होंने भरत भाई, इन्होंने दिया, 2 सेकंड, इन्होंने दिया, ठीक है, सम्मान निधि दे दिए 3 लाख करोड़ रुपए। आपको मालूम नहीं क्या? 2 सेकंड, 2 मालूम भी है। हाँ अशोक भाई 2 सेकंड। भरत भाई आप देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि 8 चेहरों को बीजेपी ने रिपीट किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब 8 चेहरे जो रिपीट किए हैं वो खिलाड़ी हैं जो आपको पिछली बार हरा चुके हैं। आप इन 8 को भी लपेट रहे हैं या सिर्फ आपका बेसिस ये है कि नहीं 7 बदले, इसका मतलब रिपोर्ट कार्ड? नहीं देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि 2014 2019 के अंदर जो 18 के अंदर जो वादे किए गए थे, उन वादों के आधार पर 2023 में आज राजस्थान की जनता हो या देश की जनता हो, वो एक बार आपके रिपोर्ट कार्ड को चेक करेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस देश की जनता ने माननीय